ये कहानी दो दोस्तों की है जिनकी दोस्ती की शुरुआत कुछ ही दिन पहले एक हॉस्पिटल के कमरे से, जहां पर दोनों एडमिट थे। तो दोनों में से एक जिसको कुछ दिन पहले ही पैरालाइज का अटैक आया था, जिसकी वजह से गर्दन की नीचे की पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाता है और वह अपनी एक उंगली तक हिला नहीं सकता। और जब भी उसके पास कोई नर्स आता तो उससे एक ही चीज़ कहता कि मुझे कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दो जिसकी वजह से मैं मर जाऊं। मैं ऐसी जिंदगी का क्या करूंगा, मैं और नहीं जीना चाहता। तो दूसरा एक जो चल फिर सकता था, वह हर रोज सुबह और शाम को कमरे में खिड़की थी के पास जाकर खड़ा हो जाता और वह उसे बताता है कि खिड़की के बाहर क्या चल रहा है। खिड़की बाहर ये बताता कि बाहर नीला आसमान है, सफेद बादल है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। एक बहुत ही सुंदर सा बीच है जहाँ पर बच्चे मिट्टी के घरौंदे बनाकर खेल रहे हैं। वहीं पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग जॉगिंग कर रहे हैं, कुछ लोग पतंग उड़ा रहे हैं और वहाँ पर एक आइसक्रीम का स्टॉल भी है जहाँ पर कुछ लोग आइसक्रीम भी खा रहे हैं। तो उसने जब ये सब बताना शुरू किया तो उसे कुछ खास असर नहीं होता, लेकिन उसके मन में फिर से जीने की चाह धीरे धीरे पैदा होने लगता है और वह फिर जल्द सुबह होने का इंतजार करने लगता है कि वो जल्दी से सुबह हो और मेरे दोस्त मुझे बताए कि बाहर क्या चल रहा है। तो ऐसा कुछ दिन तो चलता रहा। फिर एक दिन जब वह उठा और वह देखा कि सामने का बेड खाली है, तो उसने नर्स को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि वह डिस्चार्ज हो गया है क्या। तो नर्स उससे कहता है कि सर वो आपको तो बताए होंगे कि उनके पास कुछ ही दिन बाकी थे और कल रात उनकी डेथ हो गई। ये सुनकर उसके अंदर की सारी भावनाएं, सारी उम्मीदें टूट जाती है, क्योंकि उसका दोस्त एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उसे बाहर की दुनिया से जोड़कर रखा हुआ था, जिसकी वजह से वह जान पाता था कि बाहर की दुनिया कैसी है और बाहर क्या चल रहा है। तो वह कुछ दिन तो रोता रहा, लेकिन उसके अंदर एक नई चाह जाग उठी। काश मरने से पहले मैं एक बार अपनी आंखों से ये देख पाता कि बाहर की दुनिया कितनी सुंदर है और बाहर क्या चल रहा है। जैसे जैसे उसके अंदर एक नई चाह जगने लगी, उसके अंदर एक नई एनर्जी भी पैदा हो गई। तो कुछ दिन बाद वो अपनी पूरी ताकत लगाकर जैसे तैसे बेड से नीचे गिरता है और पकड़ पकड़ कर खिड़की तक पहुंचता है। और जब खिड़की को पकड़ कर वह खड़ा होता है तो वह खिड़की के बाहर देख लेता है। जैसे वह खिड़की के बाहर देखता है तो वह गुस्से से भर उठता है और जोर से नर्स को आवाज देकर बुलाता है। और जैसे नर्स उसके पास आ जाती है तो वह नर्स से कहता है कि ये तुमने क्या किया, ये तुमने काली दीवार क्यों खड़ी कर दी। तो नर्स कहती है कि सर आप क्या बोल रहे मुझे नहीं मालूम, पर मुझे यहाँ काम करते 5 साल हो गए हैं और जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से यहाँ पर काली दीवार खड़ी हुई है। तब वह नर्स से कहता है कि जब यहाँ पर 5 साल से ये काली दीवार खड़ी हुई है तो मेरे दोस्त ने मुझसे झूठ क्यों कहा। तब नर्स कहती है सर मुझे नहीं मालूम कि आपके दोस्त ने आपसे झूठ क्यों कहा, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि उन्होंने जो भी आपसे कहा आज उसकी बदौलत आज अपने पैरों पर खड़े हैं। तो इस कहानी से सीखने को ये मिलता है कि जो हमारे शब्द हैं, जो हमारे वर्ड्स हैं, जिसे हम अपने मुंह से बाहर निकालते हैं, उसमें इतनी पावर है जिसकी कोई हद नहीं है, जिससे हम किसी को नीचे गिरा सकते हैं और किसी को भी हम उठा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप वर्ड्स को यूज करते हैं या मिस यूज करते हैं।